जैसे आपने साइकोलॉजी की बात करी, अगर हम आज की बात करें या आज से 10 साल बाद 20 साल बाद क्या होने वाला है उसकी बात करें, तो कुछ ऐसा ही होगा जैसे डेवलप कंट्रीज में हुआ है। उससे अलग कैसे हो सकता है? हाँ, वहीं पे हम कैपिटलिज्म की तरफ ही तो जा रहे हैं। यस सर। तो आज नहीं तो कल जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होती जाएगी इकोनॉमिकली, तो क्या साइकोलॉजिस्ट की, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी नीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, बट सर अभी भी ना वो है, स्टिग्मा है कि डॉक्टर के पास तो लोग चले जाएंगे, बट अच्छे से अच्छा पैसे कमाने वाला भी ना साइकोलॉजिस्ट को जैसे ही प्राइस देखते हैं ना सर, क्योंकि 1 आवर के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, 1500 रुपये 1 घंटे के, तो ना उनको लगता है खुद ही सॉल्व कर लेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास क्या जाना, ऐसे भी होता है सर। ये जो अभी आपने बात बोली, डू यू नो इट फॉर श्योर, या ये भी आपका अपना एक बायस है? सर वैसे 1-2 एक्सपीरियंसेस फैमिली में, मतलब किसी का देखकर, हाँ सर पता नहीं अब मैं, आप कह रहे हो आपने अपनी फैमिली में किसी को देखा, आई होप आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो, जहां पर अर्निंग ही मान लो महीने की 30-40 हज़ार या 50 हज़ार रुपए है, वहां पे अगर किसी को 1,000-2,000 रुपए 1 घंटे का देना पड़े तो कोई भी नहीं देगा, या देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। हाँ, कोई इमरजेंसी आ जाए तो लाख रुपए भी हॉस्पिटल में दे देंगे, कहीं से भी लेके देना पड़े, बट ऐसे नहीं देंगे क्योंकि ये कोई इमरजेंसी तो है नहीं। बट कोई ऐसी फैमिली जहां पर के पेरेंट्स मान लो महीने का 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं दोनों मिलकर के या अकेले, वहां पर उनको 1,000-2,000 रुपए अपने बच्चे के नाम पे अगर देने पड़ जाए किसी साइकोलॉजिस्ट को, तो और उनके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो क्या वो सोचेंगे? नहीं। क्या इसके लिए मार्केट है या नहीं है? हाँ, मार्केट तो सर बहुत है, क्योंकि अब तो और काफ़ी लोग आने लग गए थे, काफ़ी लोगों को मेंटल इश्यूज। बेसिकली देखना, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि वो मुश्किल है जिसको आप आसान समझ रहे हो, या जो दुनिया जिसको आसान समझ रही है यानी कि गवर्नमेंट जॉब, वो मुश्किल है। तो आसान क्या है? आसान ये है कि कोई ऐसा काम करो जो आपको करना पसंद है, विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट, दैट यू जस्ट सेड साइकोलॉजी, you are passionate about it, you want to understand the behavior of people, you want to understand how the mind works. अब अपने आप को इमेजिन करो 10 साल बाद आप क्या करते हुए देखते हो, कि आप 1-on-1 ऑनलाइन, या आपका कोई क्लिनिक है जहां पर आप किसी से बात कर रहे हो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, क्योंकि उसमें भी अलग अलग सब फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अलग है, क्लिनिकल अलग है, ये है वो है। तो आप कहाँ अपने आप को देखते हो? बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग बेसिस पे भी आप कर सकते हो। तो कहाँ देखते हो अपने आप को 10 साल बाद? एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट मे बी वो काम करना आपको पसंद नहीं है। सर पर कभी कभी डाउट आ जाता है कि आप गुड इनफ हो गए या नहीं, कि आप सर जैसे आप हो सर, आप लोगों की प्रॉब्लम, आप तो साइकोलॉजिस्ट की तरह लगते हो, आप एकदम से समझ के पहचान लेते हो, तो ये आप कैसे कर लेते हो कि एकदम से दूसरों की बातें, तो मुझे डाउट आता है कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि लोगों के इतने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो यहाँ पे सेल्फ डाउट भी आ जाता है थोड़ा सा। ये सेल्फ डाउट अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपको इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। अगर मैं भी आज से 15 साल पीछे चला जाऊं तो शायद मैं ये सब बातें नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि मैंने कुछ स्टडी किया ही नहीं, तो मैं किस बेस पे आपसे बात करूं? हाँ, नॉलेज के बेसिस में। नंबर 1 इज नॉलेज, नंबर 2 इज एक्सपीरियंस। एक 25 साल के लड़के को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है लाइफ में, टाइम के साथ साथ ही एक्सपीरियंस आता है। इनफैक्ट एक 20-22 साल का लड़का, तो आप कह सकते हो लड़का लड़की व्हाटएवर, वो बिल्कुल ही इमेच्योर होते हैं, मतलब दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। उनकी जो ब्रेन है वो ही इतनी डेवलप नहीं हुई है, उस ब्रेन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे ही इतना कुछ चल रहा है कि अभी एक स्टेबिलिटी नाम की चीज है ही नहीं। जैसे 20 साल पहले जो मैं था और आज जो मैं हूं, अगर मैं उसको देखता हूं तो मुझे हंसी आती है। दैट वाज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। उस पे प्यार आता है, उस पे कंपैशन आता है। सर ऐसे गुस्सा नहीं आता कि यार ये क्यों गलतियां करी, ये बिल्कुल भी नहीं, कितना, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है ना कि अपने बच्चे को जब आप चलते हुए देख रहे हो तो क्या गुस्सा आता है वहां पे या प्यार आता है? अरे देखो वो धीरे धीरे, नहीं अभी तो आपका बच्चा होगा ही नहीं, अभी हाउ ओल्ड आर यू? सर 23। ठीक है, तो अभी तो आप खुद बच्चे हो। हाँ। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि 30 साल की एज में, 40 साल की एज में मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, मैं कैसी लाइफ जीना चाहती हूँ? अभी नहीं कि आपकी अभी रियलिटी क्या है, ये जो सेल्फ डाउट आपको आ रहा है वो अभी के बेस पे आ रहा है ना। हाँ। बट 7 साल बाद या 10 साल बाद आपको एक ऐसी साइकोलॉजिस्ट बनने से कौन रोक सकता है जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हो? कौन रोक सकता है? दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है? यस सर। सोचो, अगर 1 घंटे का सेशन आपका 1000 रुपए का है, दिन में आपने 3 सेशंस भी लिए, तो एक दिन की कितनी कमाई हो गई? 3000 रुपए। महीने की कितनी हो गई? 90,000। ये डाइजेस्ट होता है? नहीं सर। ये कमाना आसान है, मुश्किल है? सर आसान है, क्योंकि एक ना सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि आपने किसी की हेल्प करी और कोई बेटर फील कर रहा है। अगर मेरी बात को वेरीफाई करना हो तो प्रैक्टो पे जाकर के एक बार रिव्यूज देखो साइकोलॉजिस्ट के नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं। कई कई ऐसे मिलेंगे जिनके 500, 1000, 2000 रिव्यूज भी हैं। हर कोई तो रिव्यू देता नहीं है। कितने देते होंगे? हार्डली 10%। तो अगर किसी के 500 रिव्यूज हैं तो 5000 सेशंस प्रैक्टो के थ्रू ऑनलाइन वो साइकोलॉजिस्ट कर चुका है या कर चुकी है। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपए वो चार्ज करते हैं, कितना कमा चुके हैं अब तक? सर 6 zeros आ रहे हैं। 50 लाख रुपए।
तो क्या ये फाइनेंशियली इसको सक्सेस बोलेंगे या नहीं है ये? सर ये तो मतलब ज़्यादा ही है, जो हम नॉर्मल बात सोचते हैं उससे तो उतना तो हम उसमें सोच नहीं पाते। तो आप देखो, ध्यान से समझो, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे रखे, क्योंकि आप क्या करोगे वो आपकी कॉल है, मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला, बट मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। डू यू वांट टू नो? यस सर। मैं ये जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस तैयारी को बिल्कुल बंद कर दूंगा। साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है, योगा में मेरा इंटरेस्ट है, फिटनेस में, हाँ योगा कहे या फिटनेस कहे, फिटनेस, कि फिटनेस में मेरा इंटरेस्ट है। फिटनेस किसकी? बॉडी की एंड माइंड की। माइंड की, इससे ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी के लिए सबके लिए। चाहे किसी के पास में 1 लाख रुपए है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 लाख करोड़ है, बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। क्या ये फैक्ट है या एक इल्यूजन है? सर फैक्ट है। बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ टाइम के साथ साथ खराब होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एवरीवेयर। जो हम खा रहे हैं दैट इज पॉल्यूटेड, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं हवा दैट इज पॉल्यूटेड, जो पानी पी रहे हैं वो भी कोई नेचुरल नहीं है, नदी से निकाल के नहीं पी रहे हैं। तो सब तरफ पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से बॉडी की हेल्थ फ्यूचर में लोगों की और खराब होने वाली है। लाइफस्टाइल ऐसा है, हिल ही नहीं रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो बॉडी की हेल्थ की धज्जियां उड़ने वाली है। जितनी बॉडी की हेल्थ खराब होगी उतनी ही माइंड की हेल्थ खराब होगी, इंटरकनेक्टेड है। ऊपर से माइंड के लेवल पे इस तरह के प्रेशर्स हैं आज की डेट में लोगों के ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है, और धीरे धीरे वो प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा, बिना कंपनी से ग्रो करे गवर्नमेंट कैसे ग्रो करेगी? उनको टैक्स की रेवेन्यू कहां से आएगी? अब कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं? जब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो अच्छे होंगे, वो ज्यादा सेल होंगे, ज़्यादा सेल होंगे। सिर्फ सेल नहीं होंगे, ज्यादा सेल होंगे। ज्यादा सेल कैसे होंगे? जब आपके अंदर अभी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी आपकी नीड्स हैं, वो बढ़ेंगी, उसको बढ़ाया जाएगा। हाँ हाँ नहीं तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी? आज जिसके पास में स्कूटर है, अगर उसके माइंड में एक गाड़ी का डिजायर प्लान नहीं किया जाएगा, जिसके पास में छोटी गाड़ी है उसके माइंड में एक बड़ी गाड़ी का डिजायर प्लान नहीं किया जाएगा, तो कंपनीज कैसे ग्रो करेंगी? और ये कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी तो फाइनेंस सेक्टर कैसे ग्रो करेगा? कोई गाड़ी फाइनेंस क्यों कराएगा? फाइनेंस नहीं कराएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम का क्या होगा? तो इस सब की वजह से क्या होने वाला है? साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ने वाला है। हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ने वाली है टाइम के साथ साथ। कितनी बढ़ने वाली है उसकी कोई हद नहीं है। अब मेरे लिए चैलेंज ये है कि अब इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, अब मैं अपनी एंट्री कैसे करूं? अब एक एंट्री बैरियर है, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई प्रैक्टो पे जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा कि जो साइकोलॉजिस्ट जिसके पास में सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं और सबसे अच्छे रिव्यूज हैं, ना तो मेरे पास में नंबर ऑफ रिव्यूज हैं। नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है मेरे? 0 है। जब नंबर ऑफ रिव्यूज 0 है तो क्वालिटी ऑफ रिव्यूज की तो बात ही नहीं उठती। तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा? मार्केटिंग के रिव्यूज कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो क्वालिफिकेशन है यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज है उस पर इतना जोर नहीं दूंगा। बहुत लोग हैं इस ट्रैप में फंस वो जाते हैं। डिग्री विग्री लेते रहते हैं, सारी चीजें जमा हो जाती हैं, बट फिर कर कुछ नहीं पाते। उनको लगता है पढ़ाई इज इक्वल टू सक्सेस, हाँ। जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इसका प्रूफ ये है कि अभी पीछे मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज़पेपर में कि एक गवर्नमेंट जॉब निकली थी पियोन के लेवल की। हाँ, उसमें बहुत उसमें पीएचडी ऐसे ऐसे लेवल लोग जो के पीएचडी लोगों लेवल ने के लोग थे वो apply अप्लाई करा कर रहे था। थे। हाँ समझ गए? हेंस सर, प्रूफ। बिल्कुल समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 साल का मास्टर्स है, वो मैंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बारीकी से समझूंगा कि इसमें जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं ऑनलाइन में, जहां से कि लोग इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं। तो वो एक नहीं होगा, वो मल्टीपल होंगे। हाँ, बहुत सारे आप जैसे लोग कैसे ढूंढेंगे, गूगल में जाकर के सर्च करेंगे। तो उसके लिए मैं SEM सीख लूंगा एंड SEO सीख लूंगा। SEM मीन सर्च इंजन मार्केटिंग एंड SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं कोई बहुत हाई-फाई वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, बेसिक सी वेबसाइट बनाऊंगा। किसके नाम से? अपने नाम से, जो भी मेरा नाम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम .com व्हाटएवर, एक वेबसाइट बन गई। तो जैसे ही कोई गूगल में सर्च कर रहा है पूरे इंडिया से कहीं से भी, तो मैंने वर्ड्स पहले से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। जैसे ही वो सर्च कर रहा है, वहां पे टॉप पे मेरी ऐड आ रही है, उसमें वो क्लिक कर रहा है तो मेरी वेबसाइट पे जा रहा है जहां पे टॉप पे मेरा नंबर दिख रहा है। वो कॉल कर रहा है तो मैं उसको बोल रहा हूं मैं आपको एक फ्री ट्रायल सेशन दूंगा 10 मिनट का। अगर उसके बाद में ठीक लगे तो आप सेशन लो, नहीं लगे तो मत लो। 10 मिनट क्या, अगर मैंने आधा घंटे का भी दे दिया तो मेरा जा क्या रहा है, मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है फ्री में। ये तो हमारी और टीचर जब मैं फ्री में दूंगा तो कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा आपने क्या किया है, कहां से किया है। हाँ, वो तो ले बट लेंगे। फ्री में मैं उसको सेशन दे रहा हूं, बट टेस्टिमोनियल तो मैं उससे ले सकता हूं ना। हाँ, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स आ गए अपनी वेबसाइट पे विद हिज और हर फोटोग्राफ कि ऐसे हैं वैसे हैं व्हाटएवर। बल्कि 10 मिनट भी क्यों, मैं तो 1 घंटे का सेशन दूंगा। हाँ, क्या दिक्कत है शुरू में? शुरू मेरे को तो अपनी प्रोफाइल बनानी है ना, और अपनी जान लगा दूंगा उस 1 घंटे में। मतलब एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं प्रैक्टिकली सीख रहा हूं।
फिर मैं बेसिक अमाउंट चार्ज करने लग जाऊंगा, जितना मार्केट में है या सर उससे कम? मार्केट से बहुत कम, क्योंकि अभी मुझे क्या चाहिए, रिव्यूज चाहिए। मान लो सब लोग चार्ज कर रहे हैं 1000 रुपए 2000 रुपए, मैं चार्ज करूंगा 200 रुपए। सर पर कभी ऐसे तो नहीं लोग सोचते कि ये कम है, इसको ये अच्छा ही नहीं होगा? सोचने दो, अच्छा। ऐसा सोच करके बहुत लोग छोड़ देंगे, बट वो लोग मेरे पास में उस टाइम पे आएंगे जब मैं 2000 चार्ज करूंगा। ऐसा सोचते हैं लोग, है ना, सोचते हैं। बट मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं ना। आपको सब तो कभी भी नहीं मिलेंगे ना, 200 रुपए पे भी आपको सब नहीं मिलेंगे, 2000 पे भी सब नहीं मिलेंगे, कुछ वहां मिलेंगे कुछ यहाँ मिलेंगे। बट मैं बात कर रहा हूँ मैं अपना लेवल कैसे बढ़ाऊंगा, शुरू करूंगा 200-300 रुपए 400 रुपए व्हाटएवर, जो भी रीजनेबल लगे सुनने में। इतना भी कम नहीं कि 50 रुपए में शुरू कर दिया, मतलब सामने वाला कहेगा ये क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल ही बेकार होगा। मतलब सामने वाले को ये लगा कि अच्छा मैंने 400 रुपए स्पेंड करे लेकिन मेरे को 2000 की वैल्यू मिली, फिर उसको मैं बोलूंगा कि अगर आपको एक्चुअल में वैल्यू मिली है तो प्लीज वहां पे जाकर के आप रिव्यूज पोस्ट करो। अगर वो नहीं करेगा तो बार बार उसको फोन करूंगा, अच्छा। प्लीज एक रिव्यू पोस्ट कर दो, क्योंकि वो रिव्यू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मुझे पता है। जब इस तरह से मेरे पास में 50-100 रिव्यूज हो जाएंगे, अब मैं अमाउंट अपना थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। सर डाइजेस्ट नहीं होता इतना। एग्जैक्टली ये जो बात आपने बोली ना, डाइजेस्ट नहीं होता सर इतना, दिस इज बायस। कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्लियर कट मैंने एक पाथ डिफाइन कर दिया है और उसको मैं देख रहा हूँ। पास्ट में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों ने इस पाथ को फॉलो किया है अलग अलग फील्ड्स में और वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये शॉर्ट पाथ है, यहाँ पर फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। क्या आप किसी से compete इतना ऐसे कर नहीं रहे हो, आप अपने स्किल्स को? कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पे मेरा किसी से भी। कोई पेशेंट है जिसको मेरे साथ बात करके अच्छा लगेगा, किसी को किसी और के साथ, तो मेरा कहाँ कंपटीशन है? लाइफ में मेरा कभी किसी से कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। गाइस, अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं तो अमेज़न लेके आ गया है आपके लिए एक कोर्स, जिस कोर्स का नाम है हाउ टू अर्न 1 लाख इन 30 डेज। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उसे बाय कीजिए और जानिए कैसे मैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ कमाता हूँ और कैसे आप कमा सकते हैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ, और वो भी बहुत आसानी से घर बैठे। तो अभी जाकर बाय कीजिए हमारा कोर्स हाउ टू अर्न 1 लाख इन 30 डेज डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, और अभी वो कोर्स आपको सिर्फ 499 रुपीज़ में मिल रहा है, तो जल्दी जाकर बाय कीजिए।